विजय माल्या पैदाइशी अमीर थे। उनके पिता विट्ठल माल्या यूनाइटेड ब्रूवरीज ग्रुप के हेड थे। विजय माल्या ने सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता से पढ़ाई की। 28 साल की उम्र में वो यूबी ग्रुप के मालिक बन गए। माल्या का बिजनेस दिमाग शुरू से ही तेज था। उन्होंने किंगफिशर बियर को एक नेशनल ब्रांड बना दिया। माल्या का लाइफस्टाइल भी उनके बिजनेस जितना ही खर्चीला था। उन्हें किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाने लगा। माल्या की महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। ये तेजी से बढ़ना बाद में उनकी बर्बादी का कारण बना। 2005 में विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस के साथ मुश्किल एविएशन सेक्टर में कदम रखा। ये एक बोल्ड मूव था जो दिखाता है कि वो एक कंपेटिटिव इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाना चाहते थे। किंगफिशर एयरलाइंस ने एक लग्जरी फ्लाइंग एक्सपीरियंस देकर खुद को अलग बनाया। पैसेंजर्स को इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, आरामदायक सीट्स और बेहतरीन सर्विस मिलती थी, जो इंडिया के आम एयर ट्रैवल से बिल्कुल अलग था। माल्या की मार्केटिंग जीनियस फिर से दिखाई दी जब उन्होंने किंगफिशर को एक प्रीमियम एयरलाइन के रूप में पेश किया। सेलिब्रिटीज और सोशलाइट्स इसके फ्लाइट्स में दिखाई देते थे, जिससे इसकी इमेज एलीट लोगों की एयरलाइन के रूप में मजबूत हुई। एयरलाइन जल्दी ही पॉपुलर हो गई और उन लोगों को अपनी तरफ खींचा जिन्हें इसकी यूनिक सर्विस पसंद आई। कुछ समय के लिए किंगफिशर इंडियन एविएशन में लग्जरी और स्टाइल का दूसरा नाम बन गया, लेकिन एयरलाइन के ज्यादा खर्चे और कम दाम वाली स्ट्रेटेजी ने चिंता बढ़ा दी। पॉपुलैरिटी के बावजूद किंगफिशर एयरलाइंस को प्रॉफिट कमाने में दिक्कत हो रही थी। एयरलाइन की फाइनेंशियल हालत खराब होने लगी, जिससे इंडस्ट्री में खतरे की घंटी बजने लगी। 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने एविएशन इंडस्ट्री को बहुत नुकसान पहुंचाया। फ्यूल के दाम आसमान छूने लगे और पहले से ही मुश्किल में फंसी किंगफिशर और ज्यादा परेशानी में आ गई। एयर डेक्कन, एक लो कॉस्ट कैरियर, को खरीदना किंगफिशर के लिए बहुत बुरा साबित हुआ। मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए किया गया ये मर्जर किंगफिशर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को और बढ़ा दिया। 2018 तक किंगफिशर एयरलाइंस बहुत खराब हालत में थी। उसका कर्ज बढ़ता जा रहा था और उसे सैलरी और लीज का किराया देने में भी दिक्कत हो रही थी। कभी मशहूर रही ये एयरलाइन अब बंद हो गई थी, अपने भारी कर्ज के बोझ तले दबकर। एयरलाइन के बंद होने से हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो गए और इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में हलचल मच गई। माल्या एक बड़े फाइनेंशियल स्कैंडल में फंस गए। उन पर बैंकों का 9,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज था। इतनी बड़ी रकम ने उनके बिजनेस डीलिंग्स पर सवाल खड़े कर दिए। फाइनेंशियल गड़बड़ी के आरोप लगे, जिसमें फ्रॉड लोन गारंटी और फंड्स का गलत इस्तेमाल शामिल था। कभी बिजनेस टाइकून कहे जाने वाले माल्या अब गंभीर फाइनेंशियल बदमाशी के आरोपों का सामना कर रहे थे। भाग 4, न्याय से भागना, माल्या भगोड़ा बन गया। 2018 में अथॉरिटीज और लेंडर्स के बढ़ते प्रेशर के कारण विजय माल्या यूनाइटेड किंगडम भाग गए। फाइनेंशियल गलत कामों के गंभीर आरोपों के बीच उनका अचानक भाग जाना कई लोगों को गुस्सा दिला गया। माल्या के इस कदम ने कई लोगों के शक की पुष्टि कर दी कि वो इंडियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से बचने की कोशिश कर रहे थे। कभी सम्मानित बिजनेसमैन अब एक भगोड़ा था, एक विदेशी जमीन पर पनाह मांग रहा था। भारत सरकार ने माल्या के खिलाफ एक्स्ट्राडिशन की कार्यवाही शुरू की। ब्रिटिश अदालतों में एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हुई। यह मामला एक हाई प्रोफाइल मामला बन गया। भारत द्वारा उनके प्रत्यर्पण को सुरक्षित करने के बार बार प्रयासों के बावजूद माल्या ब्रिटेन में ही रहे। कानूनी कार्यवाही आगे बढ़ती रही। माल्या का मामला देश से भागे आर्थिक अपराधियों को वापस लाने के भारत के प्रयासों के लिए एक टेस्ट केस बन गया। भाग 5, आसमान से सीख, विजय माल्या की विरासत। विजय माल्या की कहानी महत्वाकांक्षा, अपव्यय और अंततः पतन की एक शिक्षाप्रद कहानी है। उनका उदय तेजी से हुआ, लेकिन उनका पतन और भी नाटकीय था। माल्या की कहानी अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के खतरों और गैर जिम्मेदाराना वित्तीय व्यवहार के विनाशकारी परिणामों पर प्रकाश डालती है। किंगफिशर एयरलाइंस की पराजय ने भारतीय बैंकों की ढीली उधार प्रथाओं और कॉरपोरेट ऋणों की अधिक जांच की आवश्यकता को उजागर किया। इसने भारतीय वित्तीय प्रणाली के लिए एक वेक अप कॉल के रूप में काम किया, जिससे सख्त नियम और अधिक जवाबदेही आई। इस मामले ने आर्थिक अपराधियों को रोकने और उन्हें देश से भागने से रोकने के लिए मजबूत कानूनों और तंत्रों की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। विजय माल्या की विरासत विवादास्पद बनी हुई है।
जहां कुछ लोग उन्हें उनके व्यावसायिक कौशल और किंगफिशर एयरलाइंस के संक्षिप्त स्वर्ण युग के लिए याद करते हैं, वहीं कई अन्य लोग उन्हें कॉर्पोरेट लालच और वित्तीय अनियमितता के प्रतीक के रूप में देखते हैं। उनकी कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सफलता चाहे कितनी भी भव्य क्यों न हो, कमजोर नींव पर बनी हुई है, उसका पतन होना तय है।